गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे राम काव्य और कृष्ण काव्य में क्या साम्यता है, क्या वैषम्य, समानता और असमानता को पढ़ेंगे। हमने पहले राम काव्य पढ़ लिया है, कृष्ण काव्य पढ़ लिया है, सगुण पढ़ लिया है और सूफी काव्य भी पढ़ लिया है। अब हम इसी में इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का साम्य वैषम्य या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर मूलतः 4-5 बिंदु बनाए हैं। उसी बिंदु के आधार पर हम इनका राम काव्य और कृष्ण काव्य का अध्ययन करेंगे। पहला है सिद्धांतगत भेद, फिर जनसंपर्क कैसा था, फिर इनका दृष्टिकोण कैसा था, फिर इनकी रचना शैली कैसी थी और भाषा दोनों की कैसी थी। इसी आधार पर हम यहाँ पर इस काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, ईश्वर भक्ति, आत्मसमर्पण, ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास, नाम रूप, कीर्तन और गुरु भक्ति की प्रवृत्तियाँ भक्ति काल के साहित्य की सभी धाराओं में समान रूप में मिलती हैं। किन चीज़ों का जिक्र समान मिलता है? ईश्वर भक्ति, सगुण भी करते हैं, निर्गुण भी हैं, आत्मसमर्पण दोनों में ही हैं, ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास दोनों में ही है, नाम रूप दोनों में है, कीर्तन और गुरु भक्ति की प्रवृत्तियाँ भक्ति काल के साहित्य में चाहे वो निर्गुण की हो चाहे सगुण की हो, सभी धाराओं में समान रूप से मिलती हैं। पर निर्गुण और सगुण धारा में अंतर है। दोनों में ही इन चीज़ों की समानता है, फिर भी निर्गुण और सगुण दोनों में अंतर है। इसी प्रकार सगुण काव्य में जहाँ साम्य है, वहाँ दोनों काव्य राम काव्य व कृष्ण काव्य में भी कुछ वैषम्य है, कुछ अंतर हैं। उसी अंतर को हम इन कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है सिद्धांतगत भेद। राम काव्य का सिद्धांत अलग है, कृष्ण काव्य का सिद्धांत अलग है। किस प्रकार का सिद्धांत है राम काव्य का? राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति है। कैसी हैं? दास्य भाव की, जो कि वेदी भक्ति के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? वेदी भक्ति के। इसमें मर्यादा पर अधिक बल दिया गया है। इसीलिए भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इसलिए राम के काव्य में मर्यादा को अधिक बल दिया गया है। आगे चलकर इस काव्य में भी श्री कृष्ण की भांति अतिरिक्त रसिकता का समावेश हो गया है। यानी यह काव्य आगे चल करके कृष्ण काव्य की भांति रसिकता में भी समावेश हो गया या उसमें मिल गया है। अब ये तो था हमारा राम काव्य। अब इसके विपरीत कृष्ण काव्य में सखा और माधुर्य भाव की भक्ति प्रधान रूप से हैं। राम काव्य में दास्य भाव की, कृष्ण काव्य में सखा भाव और माधुर्य भाव प्रधान रूप से हैं, जो कि किसके अंतर्गत आती हैं? राग अनुराग भक्ति के अंतर्गत आती हैं। सखा भाव और माधुर्य भाव दोनों ही राग अनुराग भक्ति के अंतर्गत हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति में मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। कृष्ण भक्त कवि कृष्ण के सखा हैं। क्या हैं? दोस्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं। और कहते भी हैं कि खेलन में
को का को गोसई। क्या कहा है? खेलन में को का को गोरैया, यानी खेल में कौन छोटा और कौन बड़ा, ठीक है ना, खेल में सभी समान हैं। कृष्ण काव्य के सभी पक्ष प्रतीकात्मक हो और राम काव्य में नहीं हैं। कृष्ण काव्य में जितने भी पक्ष हैं वो प्रतीकात्मक शैली में हैं, जबकि राम काव्य में ऐसा नहीं है। ये तो था इनका सिद्धांतगत भेद। अब दूसरा भेद आता है जनसंपर्क, कि कृष्ण काव्य में जनसंपर्क अधिक था या राम काव्य में। तो इसके आधार पर इस दृष्टि से हम राम काव्य अधिक समृद्ध था। जनसंपर्क के मामले में या इस पक्ष में राम काव्य जो हैं अधिक समृद्धिशाली बताया गया है। यह प्रायः स्वतः सुख होते हुए भी सर्व सुखाए हैं, यानी राम काव्य स्वयं के सुख के लिए लिखा गया था, लेकिन वह क्या हो गया है? सर्वात सुखाय हो गया है, सबके सुख की कामना करने वाला हो गया है। राम काव्य में व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की उज्ज्वल सटा भी वर्तमान है, यानी इस काव्य में व्यक्तिगत साधना के साथ में लोक धर्म की उज्ज्वल झलक भी मौजूद हैं। राम काव्य में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव घात प्रतिघात हुआ है। किस प्रकार से? सजीवता के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत कृष्ण काव्य पर मानो युग की कोई छाप ही नहीं है, यानी उस युग में क्या हो रहा था उनको कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भक्त मथुरा और आगरा में बैठे हुए भी दिल्ली में होने वाले घात प्रतिघातों में अछूते रहे, यानी कृष्ण भक्त कवि जो हैं मथुरा दिल्ली के नज़दीक, आगरा दिल्ली के नज़दीक, वहाँ पास में बैठे हुए भी वह राजनीति से अनभिज्ञ रहे हैं, कोई लेना देना उनको नहीं था। उनकी मथुरा सचमुच 3 लोक से न्यारी थी। ये था इनका जनसंपर्क, यानी राम काव्य जनसंपर्क के नज़दीक था, कृष्ण काव्य को जनसंपर्क से कोई लेना देना नहीं था। फिर आता है इसमें दृष्टिकोण, कि किसका कैसा दृष्टिकोण था। राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति हैं, जबकि कृष्ण काव्य में सखा और माधुर्य भाव हैं, जिनका दार्शनिक पक्ष है। राम काव्य समन्वय के व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के चला है, सभी को साथ में लेकर के, सेव शाक्त सभी को साथ में लेकर चला है। सूर को छोड़कर कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्गी कवि अपनी सांप्रदायिकता के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी सूरदास जी को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी पुष्टि मार्गी कवि हैं उन्होंने संप्रदाय की ही बात की है, इसलिए सांप्रदायिकता को छू करके आगे चले हैं। और न सुने वाले कृष्ण भक्त कवि अकेले सूरदास हैं, जबकि उधर राम काव्य को किसी सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं था, सभी संप्रदायों को समन्वय करके वो चले हैं। इसीलिए तुलसी को समन्वय का कवि कहा जाता है। फिर इनकी रचना शैली कैसी थी? राम काव्य में प्रबंध काव्यों का प्रणयन हुआ। किसका हुआ? राम काव्य में प्रबंध काव्यों की रचना की गई, जबकि कृष्ण काव्य मुक्तक शैली को लेकर के चला है। छोटे छोटे पद हैं, छोटे छोटे मुक्तक हैं, उन्हीं को लेकर चला है, गय शैली को उन्होंने अपनाया था।
फिर आता है हमारा कि इस काव्य में भाषा कैसी थी। क्या आता है कि इस काव्य में भाषा कैसी थी, राम काव्य में कैसी थी, कृष्ण काव्य में कैसी थी। राम काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, जो राम की जन्मभूमि अवध से संबंधित हैं। क्या है? राम काव्य की भाषा अवधी है और उसका सीधा संबंध किससे है? राम की जन्मभूमि अयोध्या से है। व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत यह परिमार्जित और शुद्ध हैं। किसकी भाषा? राम काव्य की। व्याकरण की दृष्टि से बड़ी परिमार्जित हैं और शुद्ध हैं। तुलसी ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है और कृष्ण काव्य में केवल ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। नंददास के अतिरिक्त अन्य कवियों की भाषा ब्रज की लोक प्रचलित भाषा ही है। इस प्रकार से यह हमारा जो है राम काव्य और कृष्ण काव्य में साम्य वैषम्य की बात हुई। अब हम इसी क्रम में एक और टॉपिक है संत और सूफी, उनका साम्य और वैषम्य देख लेते हैं। राम और कृष्ण काव्य का हो ही गया है, अब हम इन दोनों का साम्य वैषम्य देख लेते हैं। देखिए इनमें समानता क्या थी, किसमें? सूफियों में और संतों में। पहली समानता इनमें थी कि दोनों काव्यों में, किसमें? संत काव्य और सूफी काव्य, दोनों काव्य में गुरु या पीर को अत्यंत महत्व दिया गया है। किसको? गुरु को और पीर को महत्व दिया गया है। संतों ने गुरु को महत्व दिया है, भगवान से भी बढ़ के बताया है। वहीं सूफियों ने अपने पीर को महत्व दिया है। दूसरी इसकी विशेषता आती है, साम्य है, कि दोनों काव्यों में, संतों और सूफियों में, निराकार प्रेम का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है। प्रेम कैसा है? साकार नहीं, निराकार प्रेम को महत्व दिया गया है। तीसरा इनमें साम्य का गुण है, समानता का गुण है, वह है संतों और सूफियों ने, दोनों ने हठ योग, भारतीय अद्वैतवाद और वैष्णवी अहिंसा को समान रूप से स्वीकार किया है। किन चीज़ों को माना है? कि दोनों काव्यों में हठ योग का प्रयोग किया गया है। हठ योग की साधना की बात करते हैं दोनों, संत भी करते हैं, सूफी भी करते हैं। भारतीय अद्वैतवाद की बात दोनों करते हैं, सूफी और संत। और फिर ये कह रहे हैं कि वैष्णवी संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा पर बल दिया है, तो इन सूफियों ने भी और संतों ने भी अहिंसा पर बल दिया है। हिंसा के विरोध में थे दोनों। चौथी इसकी साम्यता में आता है कि दोनों ने, संतों ने और सूफियों ने, दोनों ने माया या शैतान को साधना पक्ष में व्यवधान के रूप में स्वीकार किया है। संतों ने कहा कि माया बड़ी मोहिनी है और मनुष्य इस मोह में पड़ जाता है और वह साधना में बाधक हैं। और उसी प्रकार से सूफियों ने माया को शैतान कहा है और शैतान का कार्य होता है साधना में व्यवधान पैदा करना। पांचवी साम्यता है इनमें कि दोनों रहस्यवादी हैं, संत भी रहस्यवादी हैं, सूफी भी रहस्यवादी हैं। सूफियों का रहस्यवाद भावात्मक है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जबकि संतों का रहस्य साधनात्मक है, साधना से हठ योग से जुड़ा हुआ है। अगली विशेषता आती है, संतों ने और सूफियों ने दोनों ने विरल का उन्मुक्त गान किया है। ये थी कुछ इनकी
साम्यता जो सूफियों में पाई जाती हैं, संतों में भी पाई जाती हैं। अब कुछ इनमें असमानता हैं, किसमें? संतों में और सूफियों में। वो वैषम्य क्या हैं? पहला वैषम्य यह है कि संतों ने आत्मा को पत्नी, क्या कहा है? संतों ने आत्मा को पत्नी कहा है और परमात्मा को पति रूप में माना है, जबकि सूफियों ने आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रियतमा के रूप में कल्पित किया है। विपरीत हो गए। जहाँ आत्मा को पत्नी मानते हैं, परमात्मा को पति माना है, वहीं पर परमात्मा को इन्होंने, आत्मा को इन्होंने पति माना है और परमात्मा को पत्नी माना है। तो विपरीत बात हो गई। ये इनमें असाम्यता है। दूसरी असाम्यता है, संतों ने हिंदी या हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य की पूर्ति धार्मिक एकता द्वारा संपन्न की। किसने? संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य की पूर्ति धार्मिक एकता द्वारा संपन्न करने की कोशिश की, जबकि सूफियों ने सांस्कृतिक एकता द्वारा हिंदू मुस्लिम संस्कृति को पास पास में लाने की कोशिश की। तो ये दोनों में वैषम्यता हो गई। तीसरी वैषम्यता है, संतों ने सामाजिक सुधारों और धार्मिक एकता के लिए खंडनात्मक के प्रखर शस्त्र का योग किया। क्या किया है? संतों ने सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक एकता के लिए हर चीज़ का खंडन किया है, यानी खंडनात्मकता के प्रखर शस्त्र का उपयोग किया है, जबकि सूफियों ने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन नहीं किया। इसलिए वह संतों से अधिक सफल रहे। किसमें? सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में। चौथा इनका वैषम्य है, संतों का व्यक्तित्व अक्कड़ था, क्योंकि हर चीज़ का खंडन करते थे, और सूफियों के व्यक्तित्व में सरलता और विनम्रता थी। तो ये दोनों का स्वभावगत अंतर है। एक में अक्कड़पन है संतों में, तो सूफियों में सरलता है, विनम्रता है। अगला इसमें वैषम्य है, संतों ने अपने भावों को अभिव्यक्ति मुक्तक काव्य रूप में की है। संतों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति मुक्तक काव्य के रूप में की है, जबकि सूफियों ने प्रधानतः प्रबंध काव्यों की रचना की है। ये बड़ा अंतर है कि संतों ने मुक्तक काव्य रचे हैं और सूफियों ने प्रबंध काव्य रचे हैं। छठी इनकी वैषम्यता है, संत काव्य की भाषा सदुकड़ी या खिचड़ी थी। संत काव्य की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी या खिचड़ी हैं, जबकि सूफियों की भाषा अपेक्षाकृत व्यवस्थित हैं और लोक प्रचलित अवधि भाषा हैं। सातवां वैषम्य है, संतों के यहाँ ज्ञान प्रदान है। संत किसकी प्रधानता मानते हैं? ज्ञान की। और प्रेम गौण हैं। क्या माना है? ज्ञान को प्रदान, प्रेम को गौण। जबकि सूफियों के यहाँ प्रेम प्रदान है, ज्ञान गौण है। दोनों ही विपरीत हैं। आठवीं विशेषता ये है, भाई सूफियों ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति हम प्रेम के माध्यम से कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्रेम ही है। और संतों ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान ही उसका माध्यम है। फिर देखिए, आठवां इसमें वैषम्य है, संत काव्य में अंतः साधना पर बल दिया गया है, अतः इन्होंने प्रकृति को उदासीन दृष्टि से देखा। प्रकृति से इनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सूफियों के यहाँ प्रकृति का रागात्मक वर्णन है। उनका जुड़ाव प्रकृति से था, राग भाव प्रकृति से था, क्योंकि इनका प्रमुख ध्येय क्या था? प्रेम। नवीं इसमें
वैषम्यता हैं, संतों ने नाथों के प्रभाव से उलटवासियों का प्रयोग किया। यानी संतों ने जो उलटवासियों का प्रयोग किया है वह किसका प्रभाव है? नाथों का। और सूफियों ने लोक रंजन एवं मंगल विधायक प्रबंध काव्यों की सृष्टि की हैं। उनमें कहीं भी ऐसी उलटवासियाँ नहीं हैं। फिर 10वीं वैषम्यता है, संत साधक हैं जबकि सूफी साधक भी हैं और कवि भी हैं। ये इनकी कुछ साम्यता, कुछ वैषम्यता थी। अब हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने 2 प्रकार का विश्लेषण किया है, राम काव्य, कृष्ण काव्य का, और संतों का और सूफियों का। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।